ब्राह्मण से देवता बन रही आत्माओं को विशेष काशी नगरी, मोक्ष की नगरी, मुक्ति की नगरी शिव भूमि से याद प्यार और नमस्ते, सत श्री अकाल, शुभ प्रभात। अगर आपको साक्षात यथार्थ पिंडी रूप देखना है तो यशोदा बनना होगा, कृष्ण की मैया बनना होगा, तभी पिंडी में छुपे रहस्य को अच्छी रीति जान पाओगे। ये प्रयोगशाला है, प्रूफ प्रमाण के साथ यहाँ से समझ मिलती है। सूर्यवंशी नारायणी गुरुकुल पाठशाला से माँ सरस्वती गीता द्वारा शिक्षाएं दी जाती हैं। माँ यशोदा की आंख से देखना है। बाबा यही बात समझाते हैं, बहुत बार मुरली में बोल चुके हैं कि बताओ वो कौन सी बात है जो तुझ पर लागू नहीं होती। ये किसी दूसरे से नहीं कहा जा रहा, जो सुन रहे हैं उन्हीं से कहा जा रहा है, आप ही से कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। परंतु आरती गाते हो, मूर्ख, खलकामी, क्रोधी तो अपने को मान लेना आसान समझते हो, परंतु अपने में शिव की शक्ति का वास है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। अंगूठा आकार की पिंडी जीवन ऊर्जा का दिव्य केंद्र है। वहीं शिव की शक्ति है, शिव की ज्योति है, जो वाणी द्वारा फैलती है। यहाँ से आत्मिक विद्यालय से आज की जो पावन परीक्षा शुरू है। परीक्षा क्या है? स्वयं को पढ़ना ही सच्ची जागृति की शुरुआत है। माता की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। ज्ञान दीप जलाने वाला दिन, आज का दिन शिव बाबा की संगति में सार्थक करते हैं। बहुत पढ़ा, सुना और सुनाया भी, पर ढाक के 3 पात रहे। इन 3 पातों की समझ नहीं आई अभी तक। 3 पत्रों की, 3 मूर्तियों की, 3 ऊर्जाओं की, 3 देवियों की, 3 देवताओं की समझ बाकी रही, तो कहा जाता है ढाक के 3 पात। 4 पात इकट्ठे हों तो हल निकले। पिंडी एक केंद्र है जो आत्मा और शरीर के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये शिव और शंकर के संयुक्त स्वरूप की यादगार है। यहाँ से जीवन ऊर्जा का प्रवाह आरंभ होता है। यहाँ से अमोघ ज्योति की धारा निकलती है। यह वह पिंडी है जिसमें शिव शक्ति स्वयं निवास करती है।
पिंडी में छुपा है शिवलिंग का सूक्ष्म रहस्य। वह रूप जो इंद्रिय भ्रम से ऊपर उठकर शुद्ध चित्त में स्थिर होता है। जब शरीर के भौतिक अंग हाथ, पैर, आंख, नाक, कान और मुख बदल दिए जाएं, शुद्ध स्वरूप में बदल दिए जाएं और इंद्रिय संपर्क न्यूनतम या ना के बराबर रह जाए, मानी आंखें भी बाहर नहीं भटक रही, अब कान भी बाहर को नहीं सुनना चाहते, नाक सुगंध नहीं ले रहा, ये संपर्क टूट गया, ये ना के बराबर हो गया, बस जरूरत के समय इस्तेमाल करना है। तब जो स्थिर और संपूर्ण चेतना बचती है वह पिंडी कहलाती है। इसलिए उसकी पूजा होती है कि तीनों ऊर्जाएं एक रूप में बहने लग गई, खंडित नहीं हुई। पिंडी केवल एक देह रूप नहीं, वह शिव शंकर के संयुक्त दिव्य स्वरूप की पहचान है। उसमें शिव का निराकार सार और शंकर का साकार कर्म क्षेत्र, साकार शरीर दोनों समाहित रहते हैं। इसलिए शिव की पूजा का मुख्य केंद्र पिंडी है। पिंडी वही जहां इंद्रियों से ऊपर चेतना जागे। शिव और शंकर का संयुक्त रूप है पिंडी। पिंडी में निवास करता है अनंत और अमर शिव। शंकर शरीर है और प्रकाश मानव शरीर। दो शरीर, एक मानव शरीर जो दिखाई देता है और उसके भीतर छुपा एक पिंडी शरीर जिससे ज्योति प्रकट होती है, वाणी प्रकट होती है, ऊर्जा बहती है। शरीर का एक ही भाग हमेशा गीला रहता है, जीवा, इसलिए उसका नाम रखा है जलाधारी। जल बहता ही रहता है। मानव शरीर यह स्थूल भौतिक देह है जिसमें पंच तत्वों की क्रिया और माया का बंधन होता है। और पिंडी यह सूक्ष्म तपस्वी तिलक युक्त शरीर है जिसे शिव शरीर भी कह सकते हो। वह स्थायी है, दिव्य, तप और समाधि का प्रतीक है। यह देह भले छोटा सा अंगूठा आकार, लेकिन इसका केंद्र जो है हीरा है। यह चैतन्य आत्मा जो प्रकाश बनकर निकलती है, जो लाल रंग के शिवलिंग की साप्ताहिक कोर्स में बात की गई, कि शिवलिंग गुफा में होता है, लाल रंग होता है, तो मुख मंडल खोल के देखिए वो लाल रंग का होता है। बताया गया इसमें हीरा जड़ा हुआ था और वह अत्यंत रहस्यमय ज्ञान का घोतक है। यह हीरा आत्मा का तेज है जिसे ऐसे हीरे के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे सोमनाथ या मंदिर में सुरक्षित रखा गया था, परंतु समय के साथ ये अदृश्य हो गया, हीरा निकाल लिया गया। बहुत गहरी बात है कि समय के साथ ये अदृश्य हो गया। सत्य ज्ञान लोप हो जाता है,
छुप जाता है। इसी तरह हीरा जो था वो ड्रामा प्लान अनुसार अदृश्य हो गया, निकाल लिया गया। यह हमें संकेत करता है कि शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, आत्म प्रकाश का प्रतीक है। और उस प्रकाश को जिसने अनुभव किया वह शिव बन गया। बाबा बार बार कहते हैं मेरी बिंदी का नाम शिव है। भगत लोग गर्दन पर तिलक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गर्दन वह स्थान है जहां आत्मा का मार्ग शरीर से ऊपर की ओर जुड़ता है। यही वाणी संकल्प और आत्मा का केंद्र है। भगवान कहते हैं कि हे आत्मन, तू 2 शरीरों से परिचित हो, एक जो तुम्हें मिला है और एक जो आपके भीतर छुपा है, प्रकाश का शरीर। जो शरीर आप आईने में देखते हो वह नश्वर है, और जो पिंडी रूप भीतर स्थित है वही शंकर है, नष्ट नहीं होता। योग, ध्यान और हीरा युक्त चेतना का केंद्र है। तालू के ऊपर अंगूठे आकार जो मुंह में लटका रहता है। जब आप इस पिंडी में स्थित हीरे को पहचान लेते हो तब शिव स्वयं प्रकाश बनकर आपसे प्रकट होते हैं। शिव की शक्ति प्रकट होती है। तिलक केवल चिन्ह नहीं, वह उस मार्ग की स्मृति है जो गर्दन से ऊपर आत्मा को ले जाता है। एक तिलक नाक पर लगाया जाता है, वो ऊपर से नीचे की और दिशा बना के दिखाई जाती है। कृष्ण भक्त उसे लगाते हैं। और बंगाल में कानों पे तिलक, माथे पे तिलक, गर्दन पे तिलक, इशारे हैं ये सब। मानव शरीर माया का घर है और पिंडी शरीर शिव का दरबार है, जिसको यशोदा मैया ने देखा। हीरा उसी में जड़ता है जो शंकर बन गया, जो शंकर की स्थिति में स्थित हो गया, जिसने परिवर्तन कर लिया, जिसने संहार कर लिया। यहाँ लिंग का भेद नहीं, भेद से ऊपर उठना है। तिलक है गर्दन की दस्तक, इशारा रोज लगाते हैं। जहाँ आत्मा जगे वहीं शक्ति प्रकट हो। पिंडी नहीं, पत्थर वह आत्मा का दीप है। भीतर हीरा, बाहर तप करना है। गर्दन से बंधा तिलक, शंकर से मिला बल, यही है समाधि का हल, रास्ता, तरीका, विधि। जो पिंडी को समझकर फिर अपने कर्तव्य करते हैं, उन्हें लाभ होता है, वही शिव तत्व को पाएगा। यही राम नाम सत्य है, याद रखना है। एक पग की दूरी पे है भगवान, बुलाना पड़ता है। सोमनाथ की यादगार लाल पिंडी में छुपा सत्य अपार रहस्य खोलता है। जरूर राजा को ये जागृति हो गई होगी। शिवलिंग वो नहीं जो पत्थर में दिखे,
शिवलिंग वो है जो आत्मा में जगे। हे आत्मन, तू मानव शरीर में भटक रहा है, पर तेरा सत्य शंकर पिंडी में छुपा है। लाइट के सूक्ष्म शरीर में छुपा है। वहाँ मैं हूँ और तेरा असल स्वरूप हीरे जैसा, हीरा लाल एंड सन्स, जिसने अपनी गर्दन पर तिलक किया, उसने स्वयं को शंकर के द्वार पर खड़ा कर दिया। उसको याद है, चाहे सूक्ष्म में याद है, वह द्वार वही खोलेगा जो हीरे की खोज करेगा। पत्थर का शिवलिंग मेरा प्रतीक है, मेरा चित्र है, मेरी फोटो है, ये भगवान वाच है, ये शक्ति वाच है। मैं पत्थर में नहीं हूँ, मैं इस पिंडी में हूँ। अपनी आँखों को खोलना है, बुद्धि रूपी आँखों को खोलना है और सत्य को जानना है। हीरा पत्थर में तो एक बार ही जड़ा गया। हीरा भी निखारने के लिए हीरे पे काम करना पड़ता है, वह तपस्या से निखरता है। जब मानव शरीर शंकर पिंडी बन जाए तो याद रखना है, तू प्राण नहीं प्रकाश है। जब तू अपने भीतर पिंडी को पहचान लेता है, तब प्राण नहीं उड़ते, मुक्त हो जाते हो। राम नाम सत्य है, याद रहता है। अंत समय की याद को पक्का करने के लिए इस बोध को याद करना है। गर्दन पर जो तिलक करते हो वो वचन है कि अब आत्मा ऊपर उठेगी, नीचे नहीं झुकेगी। पिंडी को जिसने शिवलिंग जाना, उसने मुझे हीरा जाना, ये भगवान वाच है। और जिसने मुझे हीरा जाना, उसने आत्मा को ही शिव जाना। तो पिंडी का बड़ा गूढ़ रहस्य है, इस पर जितनी भी चर्चा की जाए कम है। अभी फिर अगली कड़ियों में इस पर फिर से चर्चा होगी। तो अभी हमें वो तिरंगे का उद्घोष करना है, याद रखना है कि जब त्रिमूर्तियों को सिमरनी में याद रखेंगे, त्रिदेवों को याद रखेंगे, अम्बे को याद रखेंगे, दत्तात्रेय को याद रखेंगे, तिरंगे में लिपटी हुई आत्मा की याद बनी रहेगी, तब कहेंगे जो विश्व है वो विजयी हुआ। तो जय विश्व शक्ति, जय भारत माता, जय सरस्वती माता। इसी के साथ आज इतना ही करते हैं। तो आपको अगर शिव रूप को देखना है, शक्ति रूप को देखना है, जो अर्धनारीश्वर को दिखाया जाता है, तो आपको यशोदा माँ की आँख से देखना होगा, तभी आपको ये सत्य समझ आवेगा। वंदे मातरम। जय भारती।